ओम सूर्याय नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी मनाई जाती है। यह तिथि भगवान सूर्य देव के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और इसी दिन से भगवान सूर्य देव अपने सातों घोड़े वाले रथ पर सवार होकर विचरण करना प्रारंभ करते हैं। इसी वजह से इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। भगवान सूर्यदेव संपूर्ण ब्रह्मांड के न केवल ऊर्जा के स्रोत हैं बल्कि स्वस्थ जीवन प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं। ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा गया है। भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में आरोग्यता, दीर्घायु, यश, कीर्ति, मान, सम्मान और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी से जुड़ी पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। एक समय जब दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत समय तक तपस्या करके आए थे, इसी वजह से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने उनकी दुर्बल अवस्था को देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और अपने अहंकारवश उन्होंने दुर्वासा ऋषि का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और वे क्रोधित हो गए और सांब का इस तरह का व्यवहार देखकर दुर्वासा ऋषि ने उसे कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। सांब को कुष्ठ रोग से ग्रसित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा। तब पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ किया। उन्होंने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हुई। तब अपने रोग से छुटकारा पाने के बाद सांब ने सूर्य भगवान का मंदिर बनाने का निश्चय किया। जब एक दिन वह चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तब उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति भगवान सूर्य देव के शरीर के भाग से श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। मूर्ति मिलने के पश्चात सांब ने मित्रवन में एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। रथ सप्तमी की दूसरी कथा के अनुसार गणिका नाम की एक महिला ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंत समय आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। गणिका ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब वशिष्ठ मुनि ने उसे बताते हुए कहा कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी कहते हैं। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य 1000 गुना फल प्रदान करता है। अब तुम अचला सप्तमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करो और उन्हें दीपदान करो और दिन में एक समय ही बिना नमक के भोजन करना। ऐसा करने से तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति होगी। तब गणिका ने वशिष्ठ मुनि जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की अचला सप्तमी के दिन इस व्रत को संपन्न किया। कुछ समय बाद गणिका ने अपने देह को त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की सभा में अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए जो भी मनुष्य रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की आराधना पूरे विधि विधान से करते हैं तो उन्हें भगवान सूर्य देव की कृपा से निरोगी काया, धन धान्य और कुशल संतान की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।